कोई ना कोई बीमारी उनको लगी रहेगी। अगर वो बंदी आपकी वाइफ जो है अगर मेडिटेशन करना शुरू कर दे, अगर आपकी वाइफ मेडिटेशन करना शुरू कर दे, गार्डनिंग शुरू कर दे, यानी उसको केतु वाले काम करवा दो। ठीक है। जैसे ही वो केतु के काम करेगी, ये कॉम्बिनेशन जो इन दोनों प्लैनेट्स को जोड़ना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तब ये आप अगर इनमें से एक प्लैनेट काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल सी है, लोग इसको बड़ा टफ सा मानते हैं ना, मैं कहती हूँ बड़ी सिंपल चीज है कि प्लैनेट का कहना मानिए आप। अब वो अगर खराब प्लैनेट है तो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट को अडॉप्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव है, सॉरी हाँ, अगर नेगेटिव प्लैनेट है राहु केतु शनि जैसा, तो जो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ना, उनको आप अडॉप्ट कर लोगे। और जो पॉजिटिव है उनके तो हम कोई भी जो है वो अडॉप्ट कर ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वीनस केतु दिखाता है कि आप कभी अपने वाइफ से सेपरेट रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं, वो थोड़ा शुरुआत में बस जैसे घर चली जाती हैं कुछ दिन के लिए, महीना नहीं, वो बीस अलग दिन, चीज है, वो चीज अलग वो है, अलग वैसे चीज तो है। ठीक है। नहीं, वो चीज नहीं है। कहने का मतलब वीनस केतु कहीं ना कहीं दिखाता है कि हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन वो ही बात है कि अगर आपकी वाइफ ने कहीं केतु की क्वालिटीज को अपना रखा है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये थर्ड हाउस किस चीज का है? बुध का है। जी। बुध के घर में कौन बैठा है आके? वीनस, जी। केतु। जी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बुध और शुक्र जो है वो आपस में क्या है, अति मित्र है। जी। इसलिए भी आपको वाइफ से प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि वो बुध के घर में बैठा हुआ है। जी। ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम आई होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे बहन भाइयों से जो है वो प्रॉब्लम आई होगी। जी। क्यों आई होगी? उसका कारण क्या है कि हमारा जो थर्ड हाउस है यहाँ पे पक्का प्लैनेट कौन है? मंगल है। जी। जी। तो मंगल जो है उसके घर में कौन आ गया है? वीनस तो सम हो जाता है इसके साथ, लेकिन केतु जो है वो मार्स और केतु बैड मार्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। कभी भी नहीं भूलना कि प्लैनेट जो पक्के जहाँ पे हैं उनका असर वहां पे जाना ही जाना है, वो चाहे वहां पे बैठे चाहे नहीं बैठे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं भी रहो, आपके घर से आपका हक जो है वो कोई नहीं छीन सकता जब तक आपने उसको बेचा नहीं। जी। लेकिन बेचने के बावजूद भी आप देखोगे कई प्रॉपर्टीज हम सेल कर देते हैं, उसके बावजूद आप आते जाते गली में से कह देते हो कि ये घर मेरा था। कहते जी। हो कि नहीं? तो जी। जी। इसका मतलब मरते दम तक आपकी वो जो उसकी तरफ अट्रैक्शन है वो रहेगी। अब यहाँ पे तो प्लेनेट सिर्फ इधर उधर कहीं दूसरे घर में गया है, उसने अपने जी। घर की सत्ता थोड़ी ना छोड़ दी है। ठीक 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 बात है। ठीक है। तो अब मंगल जो है आपका कहाँ बैठा हुआ है जाके? मार्स यहाँ पे पक्का होता है, लेकिन वो खुद कहाँ बैठा है जाके? वो जाके बैठ गया सिक्स्थ हाउस में। भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट है आपका? बस मैडम, झगड़ा भी कुछ नहीं है, लेकिन आपस में ज्यादा बढ़िया संबंध भी नहीं है, एक ही भाई है छोटा। और हम्म। बाकी ऐसा नहीं कि कुछ मार पिटाई हुई हो या कुछ हुई हो, बस हम्म। आपस में एक तरीके से सेपरेशन अपने आप ही कुछ। अच्छी बोलचाल नहीं है, कारण क्या है कि केतु बैठा हुआ है। आप यहाँ पे केतु की रेमेडी करोगे थर्ड हाउस की, तो ये जो छोटे बहन भाइयों से आपकी प्रॉब्लम है ये दूर होनी शुरू हो जाएगी। जी। तो इसीलिए रेमेडी जो भी होगी वो सारे प्लैनेट्स की कभी नहीं होगी, हमेशा रेमेडी कोशिश करिए सिंगल सिंगल प्लैनेट की होगी। तो और मैडम, लेकिन उसी काला कुत्ता घर में रखा हुआ है 2019 से, लेकिन संबंध अभी भी नहीं सुधरे हैं। नहीं ब्लैक नहीं, डॉग है उसके मेरे पास। अलावा भी बड़ी सारी रेमेडीज है ना, केतु 3 के लिए बहुत सारी रेमेडीज है। वो मैं जी। बता दूंगी, हम जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे ना अगले 1-2 दिन में, तो वो जी। मैं जी। बता दूंगी आप। तो ठीक। आपको साथ के साथ रेमेडीज मैंने सिंगल सिंगल प्लैनेट्स की दे देनी है हाउस वाइज। ठीक है। ठीक। हालांकि वो नेक्स्ट का पार्ट है, पर अभी नेक्स्ट का पार्ट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है लाने का। तो क्योंकि 2-3 महीने बाद लाना है, तो तब तक आप काम तो करिए ना, ये ना हो कि आप होल्ड पे चले जाओ, फिर क्या फायदा करने का आपको। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे अब आगे। फोर्थ हाउस में आ जाओ। सन और मरकरी है, तो यहाँ जी। पे गुड मार्क्स जो है आपका क्रिएट हो गया। अब जी। आप समझ रहे होंगे, मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकती हूँ
कि ये जो गुड मार्क्स आपका क्रिएट हुआ इसकी वजह से न्यूट्रल हुए हैं आपके मामले। हाँ, कोई अ- आगे से बोलता नहीं कुछ भी। अभी क्या है कि अगर ये यहाँ पे सिर्फ सन होता या मरकरी होता तो अभी तक एक आधा कोर्ट केस हो चुका होता। हाँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल जो है वो चौथे घर में गुड मार्क्स बन रहा है, लेकिन चौथे घर में मंगल फिर भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, कहीं ना कहीं वो खराब किसको करेगा? चंद्रमा की जड़ को। तो जी। घर में क्या दे देगा? घर में अशांति दे देगा, घर में थोड़ा सा पैनिक क्रिएशन रहेगा, राइट? कुछ ना कुछ जी। कहते हैं ना, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो घर में बिना मतलब से, जैसे एंजाइटी सी रहेगी कुछ ना कुछ। जैसे कहते हैं ना, मैं तो मंगल को चौथे घर में बोलती हूँ सीने में जलन। हाँ। एक गाना सुना होगा, सीने में हाँ। जलन, हाथ जी जी जी। आंखों में परेशानियां क्यों है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो वो यहाँ पे हालात बनेंगे जब भी चौथे घर में मंगल होगा। तो आप ये थोड़ा थोड़ा इनको ये तकलीफ रहेगी, ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं है, ये हाँ, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, राइट? मैडम वो शादी होते के साथ ही हुआ था मुकदमा, 2 साल तक समझ में नहीं आया, झगड़े की जड़ ही समझ में नहीं आती थी। फिर लास्ट में हुआ ये कि जो पेरेंटल हाउस था वो छोड़ना पड़ा, 7-8 साल किराए पे रहे थे, 15-17 साल हो गए, अपना मकान बना लिया। हम्म। अब वो अब अब थोड़ा सा समझ में मकान आया का। आपको? समझ में जी आया क्योंकि मंगल था वहां पे, क्रिएट हो रहा था। जी जी। तो मंगल ने आपके घर में अशांति क्रिएट, हालांकि यहाँ पे गुड मार्क्स है, लेकिन जो घर है ना वो बहुत मैटर करते हैं। जी ठीक है, जी 4, 8 और 12 मैंने आपको बताया जल तत्व के हैं। जी ठीक है। चौथा घर, चौथा घर साफ पानी का, जो पीने वाला होता है। जी 8वां घर गंदा तालाब, ठीक है, जिसमें जी भैंसें नहाती हैं। और 12वां घर जो है वो समुद्र का है। अब जी वो कहते हैं कि सिर्फ चौथा घर है पानी पीने का। अब जी वहां पे भी अगर कोई आ, मेलेफिक आके बैठ जाता है तो वो भी तो गलत हो गया ना यहाँ भी। जी तो और यही 3 घर जो है वो हमें शांति देने वाले होते हैं। चौथा आपका घर है, 8वां आपके ससुराल का है, और 12वां घर आपकी दुनिया से निजात का है। जी और ये तीनों ही पानी जो है खराब हो गए अगर आपकी जिंदगी में, तो कहाँ से पीस ऑफ माइंड आएगा आपके दिमाग में? जी अब आगे चलिए, मंगल चले गया कहाँ पे? मंगल चला गया है बुध के घर में। और बुध के घर में यहाँ पे मंगल यहाँ पे उच्च का होता है। और वो मंगल कहाँ बैठ गया? बुध के घर में। तो इसीलिए छठे घर में मंगल को खराब नहीं माना जाता कभी भी। क्यों जी नहीं माना जाता? लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आपका यहाँ भी मार्स और केतु और मार्स और मरकरी के रिजल्ट आएंगे। जी क्यों आएंगे? क्योंकि केतु की जड़ है, मरकरी का पक्का घर है। आपने जब भी किसी की प्रोडिक्शन करनी है, जो जो निचले लेवल पे हाउस होल्डर्स हैं उनको साथ में लेकर करनी है। यहाँ पे मंगल को अकेला नहीं समझना, कभी भी अकेला बोलना शुरू कर दो कि ये है वो। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लेनेट वाइज तो आपको समझ में आएंगी कि मंगल के बारे में जो चीजें बोली हैं वो बुध और केतु के अराउंड बोली गई हैं। जी इसके बाद आप देखिए कि मार्स केतु दिखाता है कहीं ना कहीं कि आप जॉब में या आप अपनी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं जो आपकी लैंग्वेज है वो कम बोलना या तो पसंद करते होंगे। जी ठीक है, लोगों से कम बोलना पसंद है। क्यों? क्योंकि केतु जो है यहाँ पे किस चीज का कारक है? कम बोलने का। जी कि किसी से बात नहीं कर रही, एक साइड पे जाके बैठ जाना, ज्यादा लोगों से इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी है, पसंद नहीं करना, चुपचाप एक साइड पे बैठे रहना। जी कोई भी प्लेनेट जहां पे बैठा है वहां का पूरा असर वो ले लेता है। तो आप जो बात करते होंगे ना लोगों से, मरकरी क्या है? लैंग्वेज है, आपकी भाषा है। जी। तो आपके दांत मेरे को बताइए कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या सीधे हैं? मैडम अब तो दांत बचे ही नहीं है। मैं जब डॉक्टर्स के पास गया तो वो मेरे मतलब दांत एक रिसर्च की कंडीशन, बहुत ज्यादा डेंट प्रॉब्लम रही दांतों में। तो क्यों रही?
देखो बहुत बहुत इलाज मंगल कराया मैं। मंगल बुध के घर में बैठा हुआ है और बुध हमारे दांतों का कारक है। हाँ ठीक है, तो दांतों में दांत तो उन्होंने रहने ही नहीं दिए, दांत तो लगभग खत्म ही हो गए। हाँ, वो थोड़े थोड़े बच रहे हैं बस, वो वाली बात। हाँ, तो बहुत खराब। ये बुध खराब की निशानी है, एक तरह से ये बुध खराब की निशानी है कि आपका बुध जो है वो खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। चलो हाँ जी, बताओ किसका क्वेश्चन है भाई, क्या हो गया? बताओ किसका क्वेश्चन है, हैंड रेज किया हुआ आपने। विनय जी ने हैंड रेस किया है, विनय हाँ जी। जी, विनय विनय जी बताइए। एक शायद मैम हैंड रेज आपने भी किया हुआ है, आपका भी मेरा तो हैंड रेज गलती से मेरा तो गलती से हो रखा है अपने लिए ही। नहीं, आपका क्या क्वेश्चन बताओ, क्या हो गया? तो आगे बढ़ते हैं मैडम, कोई नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि आपके कहीं ना कहीं जब बुध खराब होता है तो दांतों में प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, और जब बुध अच्छा होगा ना तो दांत जो है वो आपके अच्छे होंगे, और 32 दांत के आसपास होते हैं ऐसे लोगों के जिनके बुध ठीक होता है। और मार्स जब भी बुध के घरों में आएगा तो इनके दांत भी टेढ़े मेढ़े जो है होते हैं, दांत सीधे सूधे नहीं होते, इनके आगे पीछे होते हैं, जैसे कहते हैं कि एक रो में ना होना दांत वो। अच्छा आगे चलिए आप। 7वां घर जो है वो शुक्र का है। शुक्र जो है किसका है? शुक्र आपका बैठा हुआ कहाँ पे जाके? केतु के साथ। ठीक है, अब आप ये देखो कि शुक्र के घर में कौन सा प्लेनेट आया है? चंद्र। शनि कहाँ से चंद्र आ गया? नहीं, चंद्र मून। चंद्र चंद्र। चंद्रमा आया हुआ है, चंद्रमा आया हुआ है। तो जी आप ये देखो कि 7वें घर के यहाँ पे जो शुक्र के साथ इसका बर्ताव कैसा है वो देखो पहले। आपके पास फ्रेंड और एनिमिटी वाली एक लिस्ट होगी, उसमें जरा चेक करो कि चंद्रमा शत्रु। नफरत करता है शुक्र से या शुक्र चंद्रमा से नफरत करता है। वो नहीं चेक करी मैडम अभी। आप चेक करना। यहाँ पे 7वें घर का चंद्रमा जो है वो कहते हैं कि आपका जगत लक्ष्मी बोलते हैं इसको, जगत लक्ष्मी। पैसा जी बहुत होना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है। जी क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्र की और चंद्रमा की आपसी जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। और इसी वजह से जो इसका लॉर्ड है जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है वो बैठा है वीनस, और वीनस बैठा है केतु के साथ जाकर। जी जी इसीलिए आपको घर से कहाँ जाना पड़ा? चंद्रमा घर है ना आपका, जी जी जी। चंद्रमा घर है ना आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ भी चंद्रमा जो है आपका खराब हो गया। अब यहाँ मून जो आता है ना 7th में, तो वहां पे कहा जाता है कि जब इनकी शादी होगी ना पर्सन की, जी तो या तो इनके साथ इनकी माँ रहेगी या फिर इनकी बीवी रहेगी। जी अब यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि बात क्या है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं, राइट। जी तो एक तलवार में, सॉरी, एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। जी शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे होंगे तो जो घर की फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपके 7th हाउस में ये प्रॉब्लम बनी हुई है एक तरह से। यहाँ पे जी बेशक आप देखो, यहाँ पे बेशक वीनस नहीं है, ठीक है, फिर भी जी कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? मून और हाँ वीनस का। जी और वैसे अगर हम चेक करें तो वीनस जो है वो खुद ही केतु के साथ जाकर बैठा है। जी तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो कहते हैं ना अपना घर जो होता है, घर या मदर या पीस ऑफ माइंड से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जिंदगी में, जो करना पड़ा आपको, राइट। जी ठीक है, अब आगे चलो।
अगला घर जो है वो किसका बताया गया है, 8th मार्स का। मैम ये 7th हाउस में मरकरी को भी लेंगे क्या? मरकरी वीनस का हाँ दोनों का ले पक्का? जी सकते हैं। जी अब जी मरकरी को ऐड करोगे ना तो यहाँ ये पे समझ। अब अगर गोपाल जी तो पता नहीं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं, तो इनकी जो मदर और इनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ लैंग्वेज करके होगी, या किसी ना किसी तरीके से समझ लो कि बिजनेस को लेकर भी हो सकती है, बहन को लेकर भी हो सकती है, जो भी मरकरी के कारक तत्व है उनको लेकर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। हाँ नहीं मैडम, पता ही नहीं, 2 2 2.5 साल तक या इनमें आज भी झगड़े की जड़ का पता ही नहीं कुछ किस चीज पे होती थी। पता ही नहीं हमको चलेगा कुछ आपको। पता ही नहीं चला कि किस वजह से क्या झगड़ा था क्या नहीं था। मैं बताती हूँ, आते मैं जाते बताती हूँ, नफरत बड़ी अच्छी बात की आपने कि पता नहीं चलता। अब ये जहाँ पे वर्ड आता है ना पता नहीं चलता, वहां राहु। पे वहां पे पता कौन है, वीनस के साथ केतु बैठा हुआ है। ओके। जी ये केतु क्या है, जड़ है ना, इसको तभी मैं बार बार बोलती हूँ जड़ है। जी तो अब ये जड़ जो है ना यही नहीं पता लगेगी आपको। जहां पे राहु आ गया ना वहां तो जड़ का पता लग जाएगा, वहां तो फिर भी आपको शायद पता लग जाएगा। लेकिन जहाँ केतु आ गया ना किसी प्लेनेट के साथ, आपको प्रॉब्लम का ना पता ही नहीं चल रहा है। और आपको सच में बताऊं तो ऐसे हालात में कहा जाता है कि मैं तो राहु और केतु, कहते हैं ये भी हवा में लटका हुआ प्लेनेट है, और जो केतु है ये भी एक बिना सिर का, तो ये दोनों भूत ही है एक तरह से। जी तो कह लो कि जिस प्लेनेट के साथ एक भूत बैठा हो, या फिर एक ऐसी आत्मा बैठी है जो खुद ही अतृप्त है, तो हाँ, आपकी तो प्रॉब्लम देगी ना कहीं ना कहीं। तो नहीं पता जी चलेगा। जब भी किसी भी प्लेनेट के साथ राहु केतु बैठे हैं, आप चेक कर लो, वहां पे आपको समझ ही नहीं आएगी। जैसे सैटर्न राहु है ना, कई लोगों का सैटर्न राहु बैठा होता है, वो जी लोग ये कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, प्रोफेशन का ही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे खत्म करें, या फिर वो इतना ओवर एक्सपेक्टेशन अपने प्रोफेशन से लगा लेते हैं कि वो जो ना पूरे होने वाली होती है। जी तो इसलिए तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो आपकी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं मरकरी से रिलेटेड, कि आपके घर में कोई ना कोई समझ लो सिस्टर की या फिर किसी की इन्फ्लुएंस जरूर होगी, जो इस तरह की प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है तो आप सीधा सीधा देख सकते हो। जो सिग्निफिकेंस है ना, मैं तभी कहती हूँ कि जब आप वैदिक पढ़ लेते हो, बीएनएन अगर आपने चाहा तो आगे पढ़ना, जैसे मैं वो भी 10 डेज की लाऊंगी, आप जी देखना कि मरकरी जब आप पढ़ते हो तो मरकरी आपकी फ्रेंड भी है, आपका बिजनेस भी है, आपकी एजुकेशन भी है। तो यहाँ पे मुद्दा आपको निकालना है कि मरकरी के रिगार्डिंग कोई ना कोई किसी को बात हर्ट हो गई है, कोई बात बता नहीं रहा अंदर की कि क्या प्रॉब्लम है, बस दुश्मनी निकाले जा रहे हैं कि भाई चले जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है। सैटर्न जो है 8th हाउस में बैठा है वो मंगल के घर में। ठीक है। यहाँ पे अच्छा किसको बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ मून को बोला है कि कभी बहुत ही परिस्थितियां डामाडोल हो जाए तो आप मून जो है वो वहां पे कुछ कर सकता है, इसके अलावा कोई प्लेनेट नहीं कर सकता। अब मंगल मंगल की जड़ में कौन बैठा है, शनि जाके बैठा हुआ है। यहाँ भी मंगल जो है वो क्या है, भाइयों का कारक है, और आपकी अचानक से आपकी लाइफ में जो भी हरकतें होती हैं उसका कारक है। तो आपके ससुराल वाले जो हैं वो मुझे बताइए कैसे हैं। मैडम मैडम एक मिनट, ये हम लोग ने 7th हाउस में मर्क्यूरी क्यों लिया यहाँ पे? वहां पे पक्के प्लेनेट है ना मरकरी और वीनस, आपने अगर ग्रामर अच्छा, में देखा हो तो। मर्क्यूरी और वेनस उनके ठीक है। हाँ, आप देखना, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ना हम लोग कई बार एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स को देखते हैं जैसे, तो वहां पे आपका 7वां घर आपके क्या है ना, स्पाउस का है। वहां पे आप देखो कि ज्यादातर वो जो पर्सन है, जब भी बेशक उसका इन्फ्लुएंस, बेशक आपका वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। मैंने वहां पे देखा है कि मरकरी जो यहाँ पे लॉर्ड बनाए गए हैं ना वीनस के साथ मरकरी को भी, तो वो लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं मैरिज के बाद, या फिर अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं एक्स्ट्रा। तो मरकरी को यहाँ पे बड़ा सोच समझ के जो है ना वो दिया गया है कि आपके दोस्त यार, आपके बहन भाई रिश्ते, कोई भी जो है ना आपकी मैरिटल जो लाइफ है उसमें डिस्टरबेंस करने के यही सबसे बड़े कारण होते हैं, और कोई नहीं होता।
या तो बहन भाई होते हैं या दोस्त होते हैं, और तीसरा बंदा कौन होता है? मून वीनस के कारण सास बहू में लड़ाई नहीं होगी? वही तो बोला है मैंने कि सास बहू तो तभी तो सेपरेट होता है ना। तो यहाँ पे मून आ गया ना जी वीनस के घर में, तो वीनस बर्दाश्त नहीं करता ना। जी। वीनस क्या है? वीनस यंग प्लेनेट है। मून क्या है? मून जो है वो आपका मदर मदर। प्लेनेट है। तो एक कहते हैं ना, यंग आइटम को बूढ़ी बूढ़ी चीजें पसंद नहीं आती, बूढ़ों की बातें पसंद नहीं आएंगी। तो इसीलिए तो वून वीनस और मून को अगर पॉजिटिव कर लिया जाए तो कहते हैं कि वो आपके पास लक्ष्मी, जगत लक्ष्मी योग हो जाता है। लेकिन अगर यही आपका एंटी चला जाता है, इनकी रूट्स खराब हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो जैसे अब यहाँ पे इन्होंने बोला काल पुरुष कुंडली काम करेगी, लेकिन इसके बावजूद आप देखो काल पुरुष कुंडली से भी कितनी अच्छी प्रिडिक्शन निकल के आती है अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। सैटर्न जो है आपका 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे कैसे लोग हैं, आप बता सकते हो? मेरे लिए कोऑपरेटिव है, वेल सेटल है। वेल सेटल हैं। तो सैटर्न जो दिखाता है ना, वो दिखाता है एक तरह से कहते हैं डेडिकेशन, और कह लो कि सेवा भाव वाले लोग। सैटर्न यहाँ पे सेवा भाव वाले लोग होते हैं। तो मंगल के घर में है, तो कहीं ना कहीं जो मंगल आता है, सॉरी, मंगल के घर में शनि आता है, तो मंगल की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी डाउन हो जाती है यहाँ पे। उसको वो पकड़ के थोड़ा स्लो कर देता है कि पीछे आ जाओ। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे। अब मंगल के घर में शनि आया है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिख रही है कि भाइयों के साथ यहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है। किसी ना किसी सैटर्न को हम मकान से लेते हैं। सैटर्न को किससे लेते हैं? मकान से लेते हैं। तो भाइयों के साथ मकान से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर होने वाला है मेरे पास। सर, आपने कभी जिंदगी में नशा किया है? नहीं मैडम। तो आज आप बचे हुए हो ना, सिर्फ इसी वजह से बचे हुए हो। सैटर्न 8th हाउस में मैंने लोगों को देखा है, अगर फीमेल चार्ट में है ज्यादातर, वो फीमेल चार्ट ने अगर अपना खराब कर रखा है सैटर्न, तो वो इतनी मेडिसिन खाती हैं, इतनी मेडिसिन खाती हैं कि हद से ज्यादा। और अगर जेंट्स ने अपना कहीं ना कहीं वो अगर एक बार नशे में चला गया वो पर्सन, तो दोबारा जिंदगी में बाहर नहीं आ सकता। उसकी कम से कम फिर नियर अबाउट 50 के बाद उसको होश आती है कि मैंने गलत काम कर दिया। सैटर्न यहाँ पे लंबी उम्र देता है लाल किताब के अकॉर्डिंग, लेकिन वो लंबी उम्र क्यों देता है? वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है लंबी उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन लॉज के साथ अच्छा रहेगा, कोई ऐसी परेशानी वाला कारण नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ आप, वही गुरु के घर में राहु बैठ गया है, और गुरु जाके लगन में बैठ गया है। हालांकि गुरु कितना अच्छा प्लेसमेंट पे बैठा है, अपने अति मित्र के घर में बैठा है, उसके बावजूद भी आपको देखो ना स्टडी से फायदा हुआ, ना आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाई। आप इतनी एज के बाद अब जाके इन चीजों में वापस आए हो, जी। है ना। 10वें का प्लेनेट जो है शनि है, 10वां घर खाली है आपका। 10वें का प्लेनेट शनि है, तो शनि को आप देखो कहाँ जाके बैठा है, 8th हाउस में। ठीक है। मैडम 9th का बोला आपने, राहु का? हाँ, मैंने बताया ना कि गुरु की जड़ ही खराब हो गई, वो लगन में जाकर बैठ गया। राइट राइट। असर मिला नहीं ना, न पिता का फायदा हुआ, ना फॉर्च्यून जागा अच्छे से जैसे होना चाहिए था कि गुरु लगन में या ट्राइन में आ गया। लेकिन लेकिन ट्राइन में 1, 5 और 9 की जो मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वाली दृष्टि बताई थी, उसमें राहु आया है। अब इनका राहु जो इनका, इन्होंने अभी इसको पॉजिटिव किया कैसे? कि ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। राहु को क्या लेते हैं? आईटी लेते हैं ना हम लोग। राइट। तो अभी इन्होंने उसको नलीफाई किया, और जब से भी ये इसमें आए होंगे तो इनको अच्छी चीजें जो है वो लग रही होंगी। सेटिस्फेक्शन जैसे कहते हैं वो मिलेगा अभी। जी जी जी। ठीक है। अब इनको क्यों नहीं मिली अभी तक शिक्षा, उसकी कारण यही है कि कहीं ना कहीं उस टाइम अगर ये अपनी शिक्षा कहीं दूर जाके कर लेते तो पूरी हो जाती, क्योंकि राहु उसके एक उसकी जड़ में बैठा हुआ था गुरु की। आप देखना जब भी
राहु जिनके भी 9th हाउस में बैठा है उन लोगों ने अगर बाहर जाके स्टडी की है फिर तो कंप्लीट हो जाएगी, और अगर नहीं की है तो कंप्लीट होने में बड़ी दिक्कत आएगी, हायर स्टडी खासकर। ठीक है, तो 10वें का हाँ जी मैम अगर 5वें में या 9वें में कहीं भी अगर जैसे बुध भी बैठ जाए तो भी क्या सेम खरा कंडीशन रहेगी ऐसे? हाँ हाँ सहमत, बिल्कुल वो हेल्प करेगा, कोई बिल्कुल हेल्प करेगा। और मैम जैसे ये शनि जैसे 8th में बैठा है, तो मैंने किसी जैसे लेडी की कुंडली में देखा था उनके शनि 8th में, लेकिन ससुराल में स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी यहाँ पे ये जी। कह रहे हैं कि जैसे सैटर्न 8th में है, फीमेल्स के लिए अलग रिजल्ट देता है, जेंट्स के लिए अलग देता है, एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फीमेल का अपना नेचर होता है, जेंट्स का अपना नेचर होता है। सैटर्न, मैंने इनसे इनके ससुराल के बारे में इसीलिए पूछा, इनके लॉज के बारे में। सैटर्न कहीं ना कहीं छोटे लोगों को दिखाता है, आपसे दर्जे में छोटे होंगे ससुराल वाले। जैसे कहते हैं ना कि वो यहाँ पे कई लोगों के मैंने देखे कि इन लॉज बहुत चीप, जैसे कहते हैं ना चीप टाइप लोग होते हैं। सर्विस पर्सन में सर्विस लो पर्सन हो सकते हैं, बिल्कुल लो पेड सर्विस क्लास, सर्वेंट। लो पेड सर्विस। आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग बैंकों में सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, वो सारे के सारे शनि ही है। सारे सर्विस से जुड़े हुए लोग शनि हैं। ठीक है, आज के टाइम में 2 ही प्लैनेट हाइप पे हैं, एक सैटर्न है और दूसरा राहु है। देख लो आप, चल रहा है कि नहीं इस टाइम। हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया, हर कोई भी फैसिलिटी हो आज के टाइम में, सारी की सारी किससे जुड़ गई है जाके। ना करते करते भी लोगों को आईटी का सहारा लेना पड़ रहा है कि भाई ऑनलाइन तो आना पड़ेगा, नहीं तो काम खत्म। मैम शनि को आपने ये 8th हाउस में आपने बोला कि लंबी उम्र होती है बट अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि लंबी उम्र यहाँ पे ऐसे बोली गई है, लाल किताब में कहते हैं कि लंबी उम्र यानी कि वो बंदा 80-90 साल का होके जाएगा, बट अब इतनी, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट बोला कि उसके पहले पहले वो इसकी इतनी लंबी उम्र होगी कि उसके बहन भाई माँ बाप का हो सकता है परिवार सारा चला जाए, वो अकेला रह जाए, अच्छा, अकेला रह जाएगा। अकेला ही रह जाए वो लास्ट में। और आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे कि मतलब लोग वो अकेले, सबकी मृत्यु देखेगा, अपने परिवार हाँ की सबकी मृत्यु दैट्स, देखेगा, हाँ तो उसको वो उन्होंने झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा, वो तो दुख ही तो हो गया ना। एट्थ एब्सोल्युटली। हाउस है, 8th हाउस है भाई, दुख का कारक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आ गया है तो लंबी उम्र देगा, पर अच्छा कहाँ से हुआ, कहीं ना कहीं तो बुरा ही हो गया। अच्छा चलो शनि का देखते हैं, तो शनि जो है वो जिसका घर है ये, वो जाकर बैठा है जी हमारे 8th हाउस में। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो इनको प्रोफेशन में भी आने वाली है। अगर ये आपका क्या जॉब रही है गोपाल जी? मैडम पहले तो मैंने जिंदगी ये स्टार्ट करी, वो 1 साल तो मैंने ऐसी सर्विस करी थी, फिर फैक्ट्री लगाई थी, और वो फैक्ट्री चलाई है मैंने सन 2096 तक, 96 क्या 2010 तक। अब सीमेंट रोड़ी बदलपुर का काम है, बिल्डिंग मेटेरियल का काम। हाँ बस 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 यही पकड़ना चाहती थी मैं। तो सैटर्न है ना, देखो जो बस सैटर्न के ही काम कर रहे थे ये, तो अब कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है बिल्कुल बिल्कुल सारा किसका काम? फैक्ट्री, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। वगैरह का बराबर सब कुछ, बराबर। इन चीजों का ही, सब घर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं। ठीक है, 11वां घर जो है वो भी शनि का है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर दोनों का ही डोमिनेंस दिया गया है, राइट। लेकिन ये दोनों ही खाली है। अब इसमें से एक जाकर बैठा हुआ है कहाँ पे, 8th में। तो फायदा कहाँ से दिखा रहा है? 11वां घर हम किसका लेते हैं कि हिसाब किताब का 8th हाउस लेते से। हैं, हिसाब हाँ जी, किताब का 8th लेते हैं। तो हाउस। हिसाब किताब कहाँ से जुड़ा हुआ है? सैटर्न से, 8th हाउस के कामों से। अब जुपिटर जो है वो आपका जाके लगन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये बंदा जो है कभी भी जिंदगी में गलत कामों में नहीं डलेगा, कभी भी गलत कामों में नहीं जाएगा। ठीक है, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। 12वें घर का लॉर्ड कौन है यहाँ पे? पक्का कौन बताया हुआ है? राहु बताया हुआ है। जी और जी दूसरा कौन है? जुपिटर।
जी जुपिटर की जमीन, राहु का घर। बस राहु का घर। अब यहाँ पे जुपिटर तो बैठ गया लगन में, ठीक है, और राहु के अपने जो अपने ही घर में अगर खाली है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो इस टाइम घूम कहाँ पे रहा है, उसकी लॉर्डशिप तो यहाँ की है, बैठा कहाँ पे है वो, 9th हाउस में, पिता के घर में। तो अगर इनको जो अपना फॉर्च्यून राइज करना है ना कहीं, तो इनको सहारा किसका लेना पड़ेगा, राहु का ही लेना पड़ेगा, बाहर के लोगों का लेना पड़ेगा, फॉरेन का लेना पड़ेगा। जो 9वें का प्लेनेट है ना, ये आपको फॉर्च्यून का रास्ता बताता है असल में। मेरी मॉमडन से बहुत अच्छी दोस्ती रही है, ये अब भी स्टाफ में 3 मॉमडन है मेरे पास। हाँ, तो वो रहेंगे ही आपके, वो कोई आप कर ही नहीं सकते, आप उनकी हेल्प से काम कर सकते हो जिंदगी में। आप उनको, आप ऑनलाइन अपने लिए अगर कुछ करना चाहोगे तो आपका हो जाएगा, कर लोगे आप। मेरा जुपिटर राहु ही कंजक्ट हो रहा है, तो मैंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही टीचिंग को चुना है, या मुझे ऑलरेडी भगवान ने डेस्टिनी दी। तो कहीं ना कहीं गुरु राहु को अगर चंडाल योग, ये योग, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, तो आप लेकिन अगर उसको प्लेनेट को उठा लोगे ना ढंग से, तो आपका हो जाएगा काम। मैम ऑनलाइन के लिए बहुत बेस्ट है जुपिटर, राहु जुपिटर राहु सबसे अच्छी कंजक्शन है बेस्ट है मैम। ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तभी मुझे लोग टीचिंग पता के है कितने लिए, हाँ जी, हाँ रिक्वेस्ट जी। करते हैं कि ऑफलाइन पढ़ा दो मैम, दिल्ली वाले बहुत लोग हैं ऑफलाइन। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ाना, सूट ही नहीं करता, मुझे ऐसा लगता मैं नहीं करा पाऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज एक और देखिए आप, तो अभी एक्टिव एज आपकी कौन से प्लैनेट की है और कौन से हाउस की है? मैडम वो लगा तो उस रोज मेरे नियम लगे नहीं ना, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, लगे नहीं, फिर मैं छोड़ दिया, 2 दिन वैसे लग गया। क्यों नहीं लगे? फर्स्ट हाउस अभी आपकी कितनी एज है? 54। 54 में जरा चेक करिए भाई कौन सा हाउस आता है। 12th हाउस मैम, 12th। अरे तू 12th हाउस आ जा। है, हाँ जी 54 12th हाउस, 12th ठीक हाउस है है। मैम, 52 से, हाँ जी 54। पर अब अच्छा, प्लैनेट देखिए जरा इस टाइम कौन सा एक्टिव है। निकालना। इसके बाद आपने महादशा वगैरह कुछ नहीं निकाली अपनी? महादशा निकाली थी मेरी इस टाइम, वो जो एज के हिसाब से आई थी, वो क्या आ रही है? ध्यान नहीं, मैं उस पेपर रखा था वो उस दिन, शायद शनि की थी, और शनि में मंगल के प्रत्यंतर में तो लड़का हुआ था, फिर नहीं वो पुरानी निकाल रहा था मैं, नहीं करंट वो नहीं निकाल नहीं, रहा। वो नहीं, ऐसे नहीं, आप अपनी दशा निकालो जब तक मैं किसी और से बात करती हूँ। अपना जन्म ग्रह के अनुसार दशा निकालो, और उसके बाद मेरे से बात करो आप कि आपका इस टाइम पे कौन से प्लैनेट जो है वो काम कर रहे हैं आपके लगन चार्ट में, ठीक है। ठीक है। और ये जो आप एमडी और एडी निकालोगे, उसके बाद आप देखना कि अभी वर्षफल में ये जो एडी वाले प्लैनेट है, एमडी वाले प्लैनेट है, वो किस किस हाउस में बैठे हैं, वहां का आपको रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप वर्षफल में चेक करो अभी के अभी कि 12वें घर में कौन सा प्लैनेट आया है इस टाइम। ठीक है। वर्षफल है आपके पास? नहीं मैडम, वो तो फिर घर पे किताब जो चलो कुछ भी रखी घर ठीक पे है, रखी है ठीक है, दुकान छोड़ में। दो, ठीक है, छोड़ मैं दो। अब आप सभी को पता चल गया चार्ट कैसे देखा जाता है, समझ आ गया इजीली आप लोगों को? ठीक है मैडम। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई नहीं, 1-2 चार्ट और ले लेंगे हम लोग। मैडम रात को वो जी शाम जी को तकरीबन आ ही गया। बात हाँ, करना। तो इससे बेटर तो कुछ है नहीं है, और इससे ऐसे ही देख लो, सबसे सिंपल तरीका है, ज्यादा चीजों को उलझाना नहीं चाहिए। देखो, मोटा मोटा चीज है कि आप सबसे पहले लगन चार्ट उठाओगे, ठीक है। लगन चार्ट पे बात करनी है, जो भी करनी है, जो किसी के बारे में प्रिडिक्शन करनी है ना, वो सारी की सारी लगन चार्ट से होनी चाहिए, राइट। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देती हूँ मैं, कि अब एक सेकेंड, जब आप किसी का चार्ट देखोगे, एक सेकेंड, जब आप किसी का चार्ट देखोगे तो जैसे
आपके हाँ पास मैडम, याद आ गया। बुध की दशा बैठेगी, बुध की। उस दिन भी जिक्र आया था, जिस दिन मैं देख रहा था, बुध की दशा बैठेगी। और बुध बैठा मेरा फोर्थ में, तो हाउस चेंज की दिमाग में चल रही है इस कारण, इस टाइम हाँ डिस्कशन हुआ था जब क्लास हाँ चल रही हाँ थी। हाँ 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 हाँ, सही जा रहा है ना। जी जी। मैम दशा लाल किताब के हिसाब से लेंगे? नहीं हाँ नहीं, दशा सारी लाल किताब के अकॉर्डिंग लेंगे। ओके, जब विषुवंतरी का आप कोई इनर रोल? ना 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 ना, विमशोत्तरी का देखो, आप मिक्स करोगे ना, खिचड़ी बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। यस मैम, यस मैम, आप उसको तब ऐड करो जब आपको कुछ ना समझ में आए। जब यस मैम। आपको सब कुछ इससे समझ आ ही जाना है तो फिर काहे की टेंशन है। अब जैसे हम लोग लगन चार्ट देखेंगे, तो लगन चार्ट में मान लो किसी का जुपिटर बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, ठीक है, तो आप उनसे क्या बोलोगे, उसकी निशानी उससे पूछोगे कि ये बताओ कि घर में पेट से रिलेटेड किसको प्रॉब्लम है, पेट की बीमारियां किसको है। गुरु लगन में होगा किसी के और दिख रहा है, और वो बंदा कह रहा नहीं पेट की बीमारी तो बिल्कुल किसी को नहीं है, तो गुरु लगन में नहीं है। 1033 पे। मैम ठीक है, पेट की बीमारी यानी कोई मतलब एसिडिटी वगैरह भी इसमें ही लेंगे? इसमें हाँ, स्पेशली जो लाल किताब में बताई गई है वो बताई गई है पथरी, कि घर में किसी को पथरी होगी, ओके। फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि पेट में उसको बंदे को हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो, पथरी हो, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी हो, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, अब ये इस बंदे को भी हो सकती है, किसी और को भी हो सकती है। जुपिटर सेकंड हाउस में होगा तो ऐसे पर्सन को आप निशानी के तौर पे क्या पूछोगे कि भाई आपके घर जो है, जो सीवर है, घर से बाहर निकलते ही उसका ढक्कन क्या टूटा हुआ है, या बाहर गली की सड़क जो है, बाहर निकलते ही बाहर गली की सड़क टूटी हुई होगी। किसी का है सेकंड हाउस का? बेटे का मैम फर्स्ट हाउस में है, यस लेकिन मैम मेरा है। निशानी ये वाली लग रही है कौन सी? हमारे घर। सेकंड वाली? सेकंड हाउस वाली, हाँ जी। सेकंड में मेरा है मैम जुपिटर। तो आप केपी चार्ट में एक बार ही चेक कर लेना, वो सेकंड ओके। हाउस में तो नहीं कहीं चला गया। मैम मेरा सेकंड हाउस में है जुपिटर, लेकिन रेट्रो है। रेट्रो है तो किसका मैच हो रहा है? फर्स्ट का मैच हो रहा है, सेकंड का मैच हो रहा है? बाहर गली की ये सड़क, इसका मैम सड़क का क्या बताया आपने? बाहर गली की सड़क टूटी सड़क हुई होगी। देखो, या तो गली बाहर निकलते ही गली टूटी फूटी मिलती है, इनको हमेशा ही मिलती है जिंदगी में, इनके घर के हाँ बाहर। थोड़ा बहुत तो ब्रेक है मैम। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, इनके घर के बिल्कुल बाहर कहीं पे आसपास गटर का ढक्कन है ना, वो आपका टूटा हुआ होता है। नहीं वो तो नहीं है मैम, आजकल तो सब अंडरग्राउंड है, अच्छा, तो ऐसा तो कुछ नहीं 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 है। नहीं, अभी भी सीवर के बहुत सारे जो है वो मैं बता देती हूँ, मेरा अपना इतना इम्पैक्ट है, सेकंड हाउस का जुपिटर है मेरे घर के दोनों तरफ जो है, फर्स्ट गली में भी और अगली गली में भी सीवर के ढक्कन है, बिल्कुल गली के घर से बाहर निकलते ही। मतलब जो होल नहीं होता सीवर का, और उसका जो गलियों में जाते हैं पाइप बड़े बड़े, आपको यस मैम, मेन आपको सीवरेज का वो फ्लो मिलेगा आसपास। ये सीवरेज प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी, गली यस मैम, गली यस की गली का टोटल जो जा रहा होगा, वो जो मेन होल होगा गली का, वो आपके घर मैम। के आसपास होगा, बिल्कुल क्लोज ही होगा घर के। ठीक है, तो ये हो मेरे को गया। दूसरा आपको बताया था ना पहले हाँ कि जी, ढक्कन टूटा, सीवर का ढक्कन टूटा हुआ होगा, पहले बता देना शायद। टूटा हुआ भी हो सकता है, और सीवर का हाँ, सीवर जरूर मिलेगा घर सीवर के जरूर बाहर। मिलेगा, मेन सी- प्रॉब्लम ये है। मैम क्योंकि नाला तो है घर के नजदीक ना, नाला तो है पूरे सिटी का मेन जो है। है ना, तो वो मिलना ही है, सीवरेज का कुछ ना यस कुछ तो यस। मिलना ही है। अब ये देखो, जिस टाइम की ये चीजें थी उस टाइम सीवर ऐसे ओपन होते थे, अब अंडरग्राउंड हो गए, यस मैम, लेकिन ये ओल्ड उसके टाइम की, हाँ ये बात अभी तो मॉडिफिकेशन है। हाँ, यस तो मैम। लेकिन फिर भी सीवरेज तो मिलेगी ना, डेफिनेट है, प्लैनेट ने निशानी तो देनी है। थर्ड हाउस में किसी का जुपिटर है तो निशानी क्या दोगे अगले पर्सन को, जो क्लाइंट आया है? उसको बोलो कि आपके घर पे, जो आपके घर में 3 की गिनती में कितने बर्तन पड़े हैं, 3 की गिनती में, यानी 3 कुकर, 3 कढ़ाइयाँ, 3 पतीले। उनको आदत होगी अपने घर में जो भी बर्तन लेके आएंगे 3 की गिनती में लेकर आएंगे।
स्पेशली 3 कुकर जरूर मिलेंगे इनके घर में। क्यों? यस मैम, मेरे फादर के हैं और 3 कुकर हैं। ये तो 4 है। तो आप जब प्लैनेट को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे, ये निशानियों से आप उसको असल में जज करोगे। आप जज करोगे, आप उससे पूछोगे कि ये प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है आपका, आपके पास ये निशानी है, आपके पास ये सिम्टम मैच हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि मान लो किसी का जुपिटर है सेकंड हाउस में बैठा है, पर वो कह रहा है सेकंड का नहीं मिल रहा, उसके घर में 3 कुकर मिल गए हमें, या उसके घर में किसी को पित्ते की पत्थरी मिल गई, या लिवर में डिसऑर्डर मिल गया, तो मतलब या तो वो पीछे का रिजल्ट दे रहा है या आगे का दे रहा है। इन्हीं 3 घरों का देगा ना, कहाँ चला जाएगा और। जी जी ये इसका मैडम बहुत ये बड़ा निशानियां बेनिफिट है। लिखवाना मैम, ये हाँ जी, बताना मैम ना, ये निशानियां लिखवाना मैम, आप पीडीएफ वगैरह शेयर लिखवा करना। तो रही हूँ मैं, ओके अगर आप, सही है। ये लिखवा तो रही हूँ मैं, वही तो बता रही हूँ आपको, सारी दे देनी है मैंने आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखना कि जो गुरु जब चौथे में आता है, तो ऐसे में उसकी इंडिकेशन क्या बताई गई है कि घर में कोई ना कोई बंदा जो है वो सन्यास से जुड़ा हुआ होगा, या बहुत ज्यादा गुरु को मानने वाला होगा, हो सकता है घर छोड़ के चला भी गया हो। ठीक है, और आई साइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है किसी ना किसी को घर में। घर में होते हैं ना, कई बुजुर्ग होते हैं बहुत ज्यादा सन्यासी स्वभाव के होते हैं, किसी ना किसी से लेना ना देना, चुपचाप अलग से पड़े रहना। जुपिटर 5 में कहते हैं कि इनका, जुपिटर 5 है किसी का, मेरा है मैडम। बर्थडे थर्सडे का है आपका? नहीं, मेरा तो आपका मंडे का अच्छा, बर्थ। आपका मंडे का है। मैम आपका, सारिका मैम? यस मैम, मेरा 5th में ही है मैम जुपिटर। थर्सडे, बर्थडे किस दिन हुआ? थर्सडे को मैम। गुड। तो सर हाँ आपका जो है ना 5वें में काम नहीं कर रहा, आपका जुपिटर 5वें में काम नहीं कर रहा। जिनका भी 5वें का जुपिटर होगा, थर्सडे को बर्थडे होगा उनका। यस मैम। ठीक कैसे है। हो गया मैडम, मतलब और मैं दूसरा, समझा नहीं। इसकी एक और इंडिकेशन लिखो कि इनके घर में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होगा। मेरी मॉम टीचर थी मैडम। तो फिर एक निशानी तो मैच हुई ना आपसे। आप मतलब जन तो मंडे को नहीं है। एक बारी कंफर्म कर लेना, मंडे का ही है, कहीं आगे पीछे हाँ तो हाँ नहीं हाँ, है। मतलब मैं तो मैंने तो हाँ बीटीआर तो भी किया है मैडम। ठीक है, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, हो सकता है जो 2-3 निशानियां आपको बता रही है, दोनों में से एक तो मैच होगी, 2-3 में से, राइट? जैसे कि आपकी मॉम है तो क्लोज रिलेशन हो गया ना टीचिंग से, तो एक आधी चीज तो मिलेगी। अगर एक भी मिलती है तो इसका मतलब ठीक है वो। और घर में ना किसी का एक और निशानी जुपिटर 5 की, कि घर में किसी ना किसी का पेट अपसेट रहता है हमेशा, पेट में कोई ना कोई दिक्कत रहती है ऐसे घरों में। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें मिले, एक मिल रहा है तो वो आपका ये बता रहा है कि आपका प्लेनेट सही काम कर रहा है, दैट्स ओके। 6th में किसी का होगा तो ऐसे घरों में कहते हैं ज्यादातर गोल्ड जो है ना, या तो लोन में पड़ा होता है या बिक जाता है, किसी ना किसी मुसीबत की वजह से बिक जाता है, या चोरी हो जाता है, गिर जाता है, या गुम हो जाता है। और इनका अपने पिता से ना, अपने फादर से कभी भी नेचर नहीं मैच होता, बहुत कम इनका स्वभाव जो है अपने फादर से मिलेगा। है किसी मैम का? इसकी तो रेमेडी चाहिए होगी। हेलो वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, हाँ जी मैम। विनय कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। आ रही है। आ रही है, ठीक हाँ है। हाँ। वो मैं बहुत पहले का था, एक्चुअली मेरी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रहा है? जी जी जी। तो जिनके पीछे से शोर है ना, प्लीज वो म्यूट कर लो। अच्छा, आस्था जी कुछ तो बता रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि फादर से नेचर जो है वो बहुत कम मिलता है। 6th का जुपिटर किसका है, 7 के साथ कंफर्म करो, ताकि क्या होता है कि थोड़ी आस्था मैडम मैम मेरी कुछ तो बेटी बता का रही है, थी। मेरी बेटी का है।
कि ठीक है जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सही है, काम कर रही है। मेरा 4th में है, बट ज्यादा मिलती जो निशानियां वो 5th से हैं, और केपी में भी 3rd में आ रहा है मैम, तो ऐसे हम लोग। एक सेकंड, मुझे लगता है फिर से बंद हो गया। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? आ रही? हाँ जी, आ रही है मैम। मैम मेरा वैसे 4th में है, जैसे जुपिटर आपने बताया, जो निशानियां आपने दी वो 5th में मैच कर रही हैं, मतलब मेरे मदर टीचर हैं और अपने 5th की जो निशानियां तो दी ये थी। हो गया। इसके बाद हेलो, 6th में नहीं है किसी का भी जुपिटर? मैम मेरा 4th में है, लेकिन निशानियां 7th में जुपिटर ले लो, जब भी होगा। तो ऐसे घरों में क्या होता है, लगता है मैडम को आवाज नहीं, ज्यादातर इनके घर में कहते हैं कि कोई एक मैडम आधा बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया होता है, मैडम को आवाज नहीं जा रही अपनी। किसी ना किसी में, खानदान में, पूरे में समझ गया। किसी ना किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया। नहीं आ रही आवाज? आपकी आ रही है? आपको नहीं आ रही है मैम, आ हमारी रही नहीं आ है। रही, हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? अभी आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आपकी तो आ रही है क्या? आपको हमारी आवाज आपको आ रही है मैम? हेलो, आवाज मेरी? आप मैडम आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको नहीं आ रही? नहीं, अभी आ रही है? अभी आ रही है, हमको पहले से ही आ रही है। ओके, असल में ना ये इसका ही चक्कर हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि हम लोग जुपिटर जो बात कर रहे थे कि जुपिटर 6th में फादर के साथ नेचर नहीं मिलता, राइट? और 7th में देखते हैं हम लोग। मैम एक क्वेरी थी। बोलो बोलो। मैम जुपिटर मेरा 4th में है वैसे, हाँ। जो एस्ट्रोलॉजिकली, हाँ। लेकिन जो आपने निशानियां दी हैं 5th की वो मैच कर रही हैं, और केपी में 3rd में आ रहा है। वो छोड़ दो, आप इसमें निशानी में जाओ। आप निशानी में आपका ये जो जुपिटर है फिर तीनों जगह काम कर रहा है, 3 4 5। ओके, नहीं 3 में तो केपी में आ रहा है, वैसे 3 में कोई जरूरी नहीं है कि 3 का आपको रिजल्ट 5वें से मैच हो रहा है ना, तो 5वें की बात करो फिर आप। हाँ जी, 5वें में मैच हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यही फायदा होता है इनके इंडिकेशंस का। ये निशानियां नहीं होती, ये प्रेडिक्शन का एक टूल है असल में। तो 6th में हो गई हमारी बात कि 6th में घर का गोल्ड वोल्ड बिक जाता है। किसी का 6th का तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास लोग हैं 6th वाले, उनके घर उन्होंने खुद ही गोल्ड जो है वो ज्यादातर बेच बूझ दिया खुद ही। 6 का है मैम। हाँ, तो होती है ना ऐसी प्रॉब्लम, या तो ये लोन वोन ले लेते हैं उसमें चला जाता है। लोन लिया हुआ है, लेकिन गोल्ड से रिलेटेड नहीं है मैम वैसे। नहीं, लोन तो लिया है। यहाँ पे समझे नहीं आप बात, कहने का मतलब यह है कि गोल्ड से रिलेटेड घटना होनी चाहिए। गोल्ड, सोना जो है वो जुपिटर का कारक है, ठीक है? तो गोल्ड से रिलेटेड होना चाहिए।